रामचरितमानस में करोड़ों लोगों की आस्था है। जिस रामचरितमानस की करोड़ों प्रतियां अकेले गीता प्रेस गोरखपुर में छप और बिक चुकी हैं, जिस रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां भारत के लोगों को मंत्रवत याद हैं, जो रामचरितमानस मॉरिशस, फिजी और नेपाल जैसे देशों में आस्था का महान ग्रंथ बना हुआ है, जो रामचरितमानस बेल्जियम के पादरी फादर कैमिल बुल्के की आस्था का केंद्र रहा है, जिस रामचरितमानस पर फादर कैमिल बुल्के ने सबसे बड़ा शोध ग्रंथ लिखा है, जो रामचरितमानस देश की धरोहर है, जो कथा युगों युगों से करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रही है, जिस राम कथा में बिलनी सबरी के बेर, हनुमान की भक्ति, निषाद राज का प्रेम, विभीषण की निष्ठा, नील नल का कौशल है, जिस रामचरितमानस को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अनुपम संगम कहा जाता है, उस रामचरितमानस से बिहार के शिक्षा मंत्री को नफरत है। नफरत इतनी है कि वो इसे नफरत का ग्रंथ बता देते हैं, लोगों की आस्था पर कुठाराघात करते हैं, और जब विरोध होता है तब मंत्री और भी अड़ जाते हैं। शिक्षा मंत्री जिस पार्टी से आते हैं, वो पार्टी भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लेती है। तो सवाल उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, देश का गद्दार है, राम विमुख असहाल, हमारा रहा न कुल कोई रोवन हारा, इस सबके कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। और रामचरितमानस पर बेतुका बयान देने के बाद भी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खेद जताने के बजाय अपनी खुद पीठ थपथपा रहे हैं। मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे अंदर कई बीमारी और कमजोरी है, उस पर बोलना क्या कोई गुनाह है? मैंने कुरान नहीं पढ़ा, इसलिए उस पर नहीं बोल सकता हूं। जय श्री राम नफरत पैदा करता है और हे राम मोहब्बत पैदा करता है। रामचरितमानस में 8 से 10 दोहे ऐसे हैं जिसे हटाना चाहिए। हमारे अंदर जो बीमारी है, हमारे अंदर जो कमजोरी है, क्या उस पर बोलना गुनाह है? अगर ये धर्मशास्त्र में लिखी हुई कुछ अंश है, रामचरितमानस के बहुत सारे अंश बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो 4-5 चौपाई है, या मुश्किल से मुश्किल 10 होगा, उस 10 चौपाई पर आपत्ति है तो मरणांत भी आपत्ति रहेगी। कुरान के कुछ आयतों पर है आपत्ति आपको? कुरान के किसी आयत पर? मैं कुरान पढ़ा हूं जो बोलूं? मैं हिंदू हूं और किसी भी हिंदू के ठेकेदार से ज्यादा हिंदू हूं। मैं पूजा करता हूं, मगर उस प्रभु श्री राम की पूजा करता हूं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं। उस भगवान कृष्ण की पूजा करता हूं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। सुप्पन भगत के बेटा को मंदिर में जाने से जो रोकता है, वो किसी भी प्रयास का खिलाफ मुखालफत करता है। उस राम और इस राम कौन से हैं? राम तो एक ही हैं भैया, उनके कैरेक्टर अलग अलग हैं। वो जय श्री राम वाले हैं, हम लोग हे राम वाले हैं। जय श्री राम नफरत पैदा करता है, हे राम मोहब्बत पैदा करता है। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जहां चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटाने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जगह जगह उनका पुतला भी फूंका जा रहा है। जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से मोहब्बत का देश होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का यही वो बयान है जिस पर बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री ने अपनी बात को सही ठहराते हुए जिस चौपाई का जिक्र किया, पहले वो सुन लीजिए। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। चंद्रशेखर ने अपनी बात को जिस चौपाई के जरिए सही साबित करने की कोशिश की, उस पर ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इसका गलत मतलब निकाला गया है। थोड़ा उनको आगे पीछे का प्रसंग देखना चाहिए कि कहाँ पे कहा गया है, किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है। यहाँ अधम जाति में विद्या पाए, भयहु
जठा अहि दूध पिलाएं। ये प्रसंग किसका है? ये चर्चा कौन कर रहे हैं? थोड़ा इसका आगे पीछे का प्रसंग भी तो देखेंगे ना। ये काकभुसुंडी और गरुड़ जी में प्रसंग हो रहा है। जब गरुड़ जी और काकभुसुंडी में प्रसंग हो रहा है कि गुरु जो थे, गुरु ने उनको ज्ञान दिया, तो गुरु ने ज्ञान दिया तो कहा कि शिव जो है राम राम रटते हैं। उस पर गुरु को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया, और ये संदर्भ है तो थोड़ा आगे पीछे का रामायण की चौपाई देख करके, संदर्भ को देख करके, किस संदर्भ में कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, इस पर विचार करनी चाहिए। खैर, चौपाई का मतलब और संदर्भ चाहे जो भी हो, चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी ने बिहार में बवाल खड़ा कर दिया है। संत समाज के लोगों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया है। रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से अशिक्षा मंत्री, इसको शिक्षा मंत्री नहीं कह सकते हैं, यह शिक्षा मंत्री पाकिस्तान का एजेंट है। न्यूज 18 के पास डॉक्टर चंद्रशेखर की कुछ वैसी तस्वीरें हैं जिसमें वो पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। उनके पैतृक गांव के लोगों का कहना है कि वो हनुमान के भक्त हैं। सवाल है कि अगर डॉक्टर चंद्रशेखर भक्ति भाव वाले इंसान हैं, फिर उन्होंने रामचरितमानस पर ऐसी टिप्पणी क्यों की? इसका जवाब बीजेपी नेता अपने ही अंदाज में दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी, आपने नटवरलाली संस्कृति को पुनः अपनाया है। फॉर्डिज्म से राजनीति मत करिए। जो आपने अपने शिक्षा मंत्री को जगा करके और जो मानस्मृति और श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों पर आपने जो इस तरह से बयानबाजी कराया है। सवाल है कि क्या सच में डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान महागठबंधन के अंदरूनी खटपट का नतीजा है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।